नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या भारतीय इतिहास में टाइम ट्रैवल या समय यात्रा के कोई प्रमाण मौजूद हैं? क्या समय को पार कर कोई इंसान अपने अतीत या भविष्य में जा सकता है? क्या हमारी प्राचीन सभ्यता के पास समय के रहस्यों को समझने या नियंत्रित करने की कोई कला थी? इस वीडियो में हम भारत के पौराणिक ग्रंथों से लेकर ऐतिहासिक प्रमाणों और आधुनिक विज्ञान तक सभी पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले टाइम ट्रैवल की अवधारणा को समझना जरूरी है। पश्चिमी विज्ञान में इसे आमतौर पर समय में यात्रा कहा जाता है, लेकिन क्या यह विचार हमारी प्राचीन कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है? भारत के वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराणों में समय को लेकर गहरे और जटिल पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत के युद्ध में कई ऐसे पल आते हैं जहां समय का प्रवाह सामान्य से अलग लगता है। कहीं योद्धा भविष्य की घटनाओं के बारे में जानते हैं, तो कहीं समय की गति धीमी या तेज होती है। रामायण में भी समय चक्र और काल के गुरुत्वाकर्षण की बातें मिलती हैं, जैसे भगवान विष्णु के अवतार राम का काल चक्र में घूमना या ऋषि मुनियों का हजारों वर्ष तक जीवित रहना। यह सब विज्ञान की भाषा में टाइम डायलेशन यानी समय का धीमा या तेज होना जैसा लगता है। महाभारत में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो समय यात्रा के इशारे करते हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन का गांधारी वन में ध्यान लगाना, जहां उन्होंने अतीत और भविष्य दोनों के दर्शन देखे। कृष्ण का ज्ञान, जिसमें वे सब कुछ पहले से जानते थे, इसे भी टाइम ट्रैवल का एक रूप माना जा सकता है। महाभारत की गीता में समय को अविनाशी और अनादि कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि समय सापेक्ष है और उसका अनुभव बदल सकता है। पुराणों में कालचक्र की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों की लंबाई करोड़ों वर्षों में मापी जाती है। यह सिद्धांत बताता है कि समय अनंत है और बार बार घूमता रहता है, यहां तक कि कुछ ऋषि या देवता युगों तक जीवित रहते हैं। ऐसे जीवित व्यक्ति डुकी जो युग बदलने के बाद भी मौजूद हों, विज्ञान की दृष्टि से समय यात्रा का प्रमाण हो सकते हैं। इतिहास में भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो समय यात्रा की संभावनाओं को दर्शाते हैं। कई जगहों पर मिले शिलालेख और पुरातन ग्रंथ भविष्य की तकनीकों का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शिलालेखों में उड़ने वाले यंत्र, विमान का जिक्र मिलता है। कई विद्वान मानते हैं कि ये विमानों की तरह थे, जिनमें समय यात्रा की क्षमता भी हो सकती थी। इसके अलावा कुछ प्राचीन स्थापत्य कलाकृतियों में वैज्ञानिक और ज्योतिषीय ज्ञान छिपा हुआ है, जो आज भी समझने में मुश्किल है। आधुनिक विज्ञान में भी टाइम ट्रैवल एक गहरा और जटिल विषय है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने यह सिद्ध किया कि समय और गति का आपस में गहरा संबंध है। भारत के कई वैज्ञानिक और दार्शनिक इस सिद्धांत को पौराणिक कथाओं से जोड़कर देखते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारे पूर्वजों के पास समय यात्रा की तकनीक या ज्ञान था, जिसे वे अदृश्य ऊर्जा या आध्यात्मिक शक्ति कहते थे। भारत के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई किस्से और लोक कथाएं सुनने को मिलती हैं, जहां लोग बताते हैं कि वे किसी अजीब समय में चले गए। कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि लोग एक समय में कदम रखते ही इतिहास के किसी अन्य युग में पहुंच जाते हैं। इन कहानियों का विश्लेषण करते हुए हम पाते हैं कि समय यात्रा केवल काल्पनिक नहीं, बल्कि कभी-कभी वास्तविक अनुभव भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति में टाइम ट्रैवल के जो प्रमाण मिलते हैं, वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या समय वास्तव में एक स्थिर और स्थायी प्रवाह है? क्या यह केवल एक भ्रम है, या कहीं हमारा विज्ञान और प्राचीन ज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं? इस रहस्यमय विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।